अरे ये क्या किया आपने? हम तो 2 किलो दूध लेते हैं ना। आज तो आपने बहुत ज्यादा दे दिया। बस रख लो। अरे पर ऐसे कैसे रख ले? हमें फालतू दूध नहीं चाहिए। आपने फालतू क्यों दिया? कोई बात नहीं मैम साहब, आज फालतू है तो रख लो, मैं फालतू के पैसे नहीं लगा रहा। अरे पर कम से कम बताइए तो सही कि इतना फालतू दूध आपने आज दिया क्यों है? मैं कल से नहीं आऊँगा ना मैम साहब, बस रख लो। क्या? कल से नहीं आओगे? अरे पर क्यों? हम तो आपको सारे पैसे टाइम से दे देते हैं। फिर कल से क्यों नहीं आओगे? ओ मैम साहब, बात पैसे की नहीं है, बात कुछ और ही है। पर ना ही पूछो तो ठीक है, बस रहने दो। अरे सुनिए, कम से कम बताइए तो सही कि क्या बात है, कल से क्यों नहीं आओगे? तो दूध आपका बराबर आएगा, मैंने बोल दिया भतीजे से। वो बात ही कुछ ऐसी है मैम साहब, बिटिया की शादी के 10-12 दिन रह गए और लड़के वालों ने दहेज की मांग की है। अब बताओ, मेरे बस की तो दहेज नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं दहेज? यही काम काम है मेरे तो, दूध का। अब ये भैंस 1-1.5 लाख की एक भैंस है मेरी, बस यही काम है साहब। मैम साहब, ये भैंस बिक जाएंगी, 4-5 भैंस है तब कहीं गाड़ी का बर्थ होगा। दहेज में गाड़ी मांगी है 4 पहियों वाली, मैं कहाँ से लाऊं, वो भी अरे शिफ्ट। अरे पर दहेज लेना या देना तो कानूनन अपराध है ना। तो वो लोग आपसे दहेज क्यों मांग रहे हैं? अब हमें तो पता नहीं कि हम ठहरे लड़की लड़की वाले, अब लड़की वाले का तो पल्ला कमजोर ही होता है मैम साहब। अब शादी रुक जाएगी दहेज के बगैर, बताओ क्या करें? ये तो मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, मेरे बेटे की शादी तो कर ली। देखिए, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखो, मैं आपकी मदद कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर कम से कम आप एक बार लड़के वालों से बात करके देखिए। हो सकता है कि वो आपकी मजबूरी समझे और दहेज लेने के लिए मना कर दे। मैम साहब, आप तो कह रही हो लेकिन मेरे विश्वास नहीं है। हमारा तो पल्ला नीचा रहता है ना, लड़की वाले धमकाते तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, वो कहेंगे पता नहीं क्या होगा। देखिए, आप चिंता मत करिएगा। वैसे तो हमारा भी इतना बजट नहीं है कि हम आपकी मदद कर पाए। पर जितना हमसे हो सकेगा हम भी आपकी मदद करेंगे। पर आप एक बार उनसे बात जरूर करिएगा। हो सकता है कि मान जाए। तो ठीक है मैम साहब, जब आप कह ही रही हो तो मैं अपने घर वाले को लेकर आता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या होता। वैसे मेरे विश्वास तो है नहीं, पर जाता हूँ। रिद्धि, ये ले बेटा, दूध गर्म कर ले। मम्मी जी, काका ने आज इतना सारा दूध क्यों दे दिया? वो दूध आज इसलिए फालतू दिया है क्योंकि कल से वो नहीं आएंगे। पर क्यों, कल से क्यों नहीं आएंगे? दरअसल उनकी बेटी की शादी है और शादी की वजह से उन्हें सारी भैंसों को बेचना पड़ रहा है क्योंकि लड़के वालों ने दहेज मांगा है। गाड़ी की डिमांड की है उन्होंने। मम्मी जी, मुझे इसीलिए काका टेंशन में लग रहे थे। हाँ बेटा, वो ठहरे बहुत गरीब। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बेटी की शादी होगी कैसे। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं ना, हम काका की मदद कर देते हैं थोड़े पैसे देके। बेटा, सारे पैसे तो घर को बनाने में ही खर्च हो गए हैं। अब इतने पैसे बचे ही कहाँ हैं जो उनकी बेटी की शादी में दे सके। आप एक काम करिए, आप पापा जी से बात करिए, क्या पता उनके पास थोड़े से पैसे हैं। और मैंने भी कुछ सेविंग्स कर रखी है मम्मी जी, और मैं इनसे भी बात कर लूँगी। अगर थोड़े बहुत भी पैसे हो पाएँ तो मुझे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि हमारी सेविंग से उनकी कोई इतनी मदद नहीं हो पाएगी, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। ठीक है, एक काम कर, तू तरुण से बात कर ले और मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आज ही बात करती हूँ मैं उनसे। ठीक है बेटा। मम्मी जी, मैंने तरुण से बात की थी, उन्होंने थोड़े से पैसे दिए और मेरी जो सेविंग्स थी उसको मिला के इतने ही पैसे बनते हैं।
और बेटा तेरे पापा ने भी मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दिए हैं, इतने ही थे उनके पास। पर 1 लाख रुपए में उनका क्या हो पाएगा? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि काका कैसे मैनेज करेंगे सब। उनको तो कार भी देनी है दहेज में। 1 लाख रुपए में तो उनकी कुछ भी मदद नहीं हो पाएगी। होगा तो कुछ भी नहीं, पर कम से कम थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी। अब बस एक बार वो आ जाए तो ये पैसे मैं उन्हें दे दूं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे लगता है काका आए हैं, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ जी, आपकी टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए, पानी आ रहा है बाहर। ठीक है। पानी की टंकी भर गई थी, उसके लिए आया था कोई। कल तेरे काका मना करके गए थे कि वो नहीं आएंगे। अब पता नहीं उन्होंने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं की होगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखती हूँ। अब तो रुक, वो अखबार वाला होगा, मुझे उसे पैसे देने हैं। अरे आप यहाँ, हम आप ही का वेट कर रहे थे। ये लीजिए, पहले तो मैम साहब मिठाई का डिब्बा लीजिए। मिठाई? पर मिठाई किस लिए? वो मैम साहब आपने ही तो कहा था, अब लड़के वालों से मिलो, दहेज की बात करो, हो सके मान जाए। तो मैम साहब आपने जैसे कहा वैसे हुआ। मैं घर वाले को लेकर वहाँ गया, मैंने कहा जी हमारे चौधरी साहब हमारे बस की तो दहेज नहीं है। वो बोले अरे कौन दहेज ले रहा, हमें दहेज वहेज की जरूरत नहीं है, ये तो किसी ने तुम्हारे साथ वैसे ही अफवाह कही है, ऐसा नहीं, मजाक किया तुम्हारे साथ किसी ने, हमें तो तुम्हारी बेटी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मैम साहब शादी में जल्दी आना है, बस 10-12 दिन शादी के रह गए, और अब आप कहते हैं ना वो विद फैमिली परिवार पूरा, जल्दी से आ जाना। मैं चलता हूँ, निकला हूँ ना काम करने वाला, और कोई नहीं। मैम साहब क्या ना किसी ने कहा, वो कहते हैं ना क्या, विद फैमिली, तो आप पूरा परिवार सहित विद फैमिली आना। और ठीक है, हम शादी में जरूर आएंगे। हाँ जरूर आना मैम साहब, राम राम। राम राम। चल। तेरे काका मिठाई देकर गए हैं, अच्छा हुआ कि लड़के वाले मान गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ मम्मी जी, अब तो उन्हें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और चाचा पे कोई प्रेशर भी नहीं आएगा शादी का। सही कह रही है तू, अच्छा हुआ कि भगवान ने उनकी सुन ली और अब बिना दहेज के ही शादी हो जाएगी। हाँ, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि चाचा की बेटी ना अच्छे से विदा हो जाए। हाँ बेटा, पर हम लोग ना एक काम करेंगे, उन्होंने हमें शादी में तो बुलाया ही है, तो ये जो 1 लाख रुपए हैं हम उनकी बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में दे देंगे, कम से कम उनकी थोड़ी बहुत मदद तो होगी। हाँ मम्मी जी, ये आपने सही कहा। वैसे शादी कब है? शादी कह रहे थे कि 10-12 दिनों के अंदर शादी है, शादी का इनविटेशन आएगा तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, तो आज शॉपिंग पे चलें? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो, इसको मैं किचन में रख के आती हूँ। ठीक है।